अपनी परेशानियां बताने में गुजार दूं? अरे तेरा एक क्षण का सानिध्य हमें अनंत सुख देने वाला है, और मैं सौभाग्य को स्थान देता हूं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता हूं। ये मुझे सुदामा ने सिखाया है। भूल जाओ तुम तो बस एक ही बात, भगवान मैं कैसा हूं छोड़ो, तू तो अच्छा है। मैं कैसा हूं, तू तो भाग्यवान है। मैं कैसा हूं सवाल इसका नहीं है, सवाल है मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्व ऊंचा है, यही मेरी खुशी है। यही गुरु के संबंध में, यही भगवान के संबंध में हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी उमंग जगाओ महानुभाव। फिर तुम्हारे लिए जो अपना प्रसंग चल रहा है, बस ये मत सोचना कि पंच कल्याणक से क्या मिलेगा है? बस यह सोचना है कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे जीवन में दोबारा पंच कल्याणक नगर में देखने को मिल रहा है। बस एक आनंद, मैंने कितने भाग्य की, बस आनंद, दुर्भाग्य नहीं। कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, कुछ नहीं, सब दुर्भाग्य एक तरफ रहेगा, बस सौभाग्य के आनंद में झूमेगा अशोक नगर का घर घर। बस रखो समस्याएं एक तरफ, रखो दुर्भाग्य एक तरफ। काय का दुर्भाग्य, काय का दुर्भाग्य, भूलो एक बार। सुदामा जैसा दुर्भाग्य तो तुम्हारा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अशोक नगर में इतनी परेशानी किसी में हो जो सुदामा के। अच्छा बताओ, अशोक नगर में 3 दिन का भूखा कौन बैठा है? जिसको 3 दिन से खाने को नहीं मिला हो, और जिसके तन पे कपड़े भी फट रहे हो, कुछ भी नहीं हो, नहीं है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। यदि अशोक नगर में यदि ऐसा होता तो पक्का है मेरा चतुर्मास होता ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही आप लोगों को कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, सब दुर्भाग्य भूल जाओ, सब परेशानी भूल जाओ, बस एक ही बात, एक ही चर्चा, एक ही सब झगुन, सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा, बस चर्चा, बाजार में चर्चा, दुकान पर चर्चा, भोजन में चर्चा, रिश्तेदारियों में चर्चा। 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, शॉपिंग करने जाओ तो किसी कार्य के लिए जाओ, बस एक ही चर्चा। क्यों भाई बाहर कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सब सामान इसलिए खरीद रहा हूँ कि हमें 9 से 15 तारीख तक हमारे यहाँ सौभाग्य है, इसलिए मैं बाहर के सब कार्य अभी 3-4 दिन में निपटा रहा हूँ। एक चर्चा बनाओ, उठते बैठते खाते पीते मोबाइल पे सब जो कुछ भी तुम करो, बस एक ही सौभाग्य है मेरा, मेरे यहाँ पंच कल्याणक हो रहे, मेरे यहाँ पंच कल्याणक। तुम अपना दुर्भाग्य कहीं बीच में मत लाना, तुम्हारी समस्या बीच में मत लाना। ये मत बोलना मैं तो शामिल नहीं हो पाऊंगा, मेरे यहाँ परेशानी है, मैं तो इंद्र नहीं बन पाऊंगा, मेरे यहाँ वो आ रहे हैं, क्या कौन कौन आ रहे पता नहीं, बिहारी जी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, अब वो वहाँ शादी है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि हमारे ननिहाल में, ससुराल में, पीहर में कहीं कहीं शादी है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ये सब समस्याएं एक तरफ रखो, बस कोई समस्या नहीं है, बस मेरा सौभाग्य कि मेरे नगर में पंचकर्णक हो रहा है। बस आज के बाद से 15 तारीख तक हर व्यक्ति बस दुर्भाग्य को ताला लगा दो, समस्या को तो कोई ये नहीं कहेगा, मन में नहीं सोचेगा कि मेरे घर में ये समस्या है, मैं पंच कल्याणक में नहीं शामिल हो पाऊंगा, मैं पंचकर्णक में इंद्र नहीं बन पाऊंगा, मैं पंचकर्णक में नहीं रह पाऊंगा यहाँ, क्योंकि मेरे पास समस्या ये है। कोई समस्या नहीं, इसके सामने समस्या, त्रिलोकीनाथ के आगमन के सामने समस्या। इससे बड़ा कोई तुम्हारे यहाँ पीहर में बारात है, इसके यहाँ कहीं तुम्हारे यहाँ वो दूल्हा राजा है, इससे बड़ा कोई है जहाँ त्रिलोकीनाथ तुम्हारे घर में आ रहे हैं और तुम जा रहे हो रिश्तेदार के यहाँ बारात में। त्रिलोकीनाथ तुम्हारे नगर में आ रहे हैं,
सब समस्याओं से निजात पाओ। एक ही घर में चर्चा करो, 9 से 15 तारीख के बीच में कोई समस्या नहीं, कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई नहीं रोएगा। हर घर का बच्चा बच्चा सौभाग्य मान के नाचेगा। सुदामा को याद रखना, सुदामा जैसी परेशान व्यक्ति जब अपने कन्हैया को देखकर दुर्भाग्य भूल सकता है, कन्हैया को देखकर दुर्भाग्य भूल सकता है, तो तुम लोग साक्षात तीर्थंकर के पंच कल्याणक को देख करके दुर्भाग्य क्यों नहीं भूल सकते। और उसका फल बता रहा हूं, उसी भूल के कारण से कन्हैया ने कहा, क्या कर रहा है सुदामा, तू दुर्भाग्य भूल गया, तू अपना दुख भूल गया और नाच रहा है, खुशियां मना रहा है। बस उसी कारण से कन्हैया ने उसका घर भर दिया। पंच कल्याण के बाद जो व्यक्ति ये कहेगा मैं सब भूलता हूं, कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई समस्या नहीं, कितनी भी समस्या है, कहे कि पंचकल्याण से बड़ी कोई समस्या नहीं। बोले वहां तो जाना ही पड़ेगा ना। बोले नहीं, उससे बड़ा, भगवान से बड़ा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा पीहर भी यही है और ससुराल भी यही है। पंचकल्याण से बड़ा ना पीहर है और ना ससुराल है। स्पष्ट कह दो साहब, ये रिश्ते नाते हमारे भगवान के रिश्ते नाते से बड़े नहीं होते। बोले साहब आपको नहीं आना। बोले कह दिया ना, मेरे भगवान से बड़ा रिश्ता कोई दूसरे से था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। ये सब संबंध एक तरफ हैं भगवान। और सुन लीजिए, यदि तुम्हारा रिश्तेदार सही होगा, सही रिश्तेदार चहेता होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि साहब पंचकल्याण कर लो या ये कर लो, बुराई हो जाएगी। यदि सच्चा प्रेमी होगा तो वो कहेगा भाई नहीं आना, नहीं आना, मेरे यहां आने से तुम्हारा पंचकल्याण छूट रहा है, इतना पापी नहीं हूं मैं भले नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मेरे यहां आने से पंचकल्याण छूटता है, इतना पापी नहीं है। उस कन्या के समान हो जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार, तो समझ लेना ये सही प्रेम है, नहीं तो रिश्तेदार का प्रेम है। ये परीक्षा करने का मौका मिल जाएगा। हरे पंचकल्याण तो होते ही रहते हैं, तुम्हारे यहां नहीं आओगे तो क्या करो। यदि ऐसा बोले समझ लेना वो तुम्हारा चहेता नहीं है, मार प्रेम है। और चहेता होगा तो उस कन्या ने क्या कहा, याद है ना, प्रेम करने वालों सुनो, मेरे कारण से गुरु छूटेंगे नहीं, मेरे कारण धर्म छूटेगा नहीं, मेरे कारण से मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने